डबल स्टैंडर्ड्स, मैन ऑन वुमन वायलेंस को बहुत सीरियसली लेना और वुमन ऑन मैन वायलेंस का मजाक उड़ाना। ऐसा तुम लोगों ने बहुत देखा होगा सोशल मीडिया पर कि जहाँ पर आदमी किसी महिला के साथ वायलेंस कर रहा है उसको तो गलत ठहराया ही जा रहा है ऑब्वियसली। पर जहाँ महिला किसी आदमी के साथ वायलेंस कर रही है तो वहाँ पर मीम बनाए जा रहे हैं, जोक्स बनाए जा रहे हैं, कमेंट में मजाक लिखे जा रहे हैं एंड एवरीवन इज जस्ट हैविंग अ फन मूड। तो कई लोगों को इस चीज़ को देख के गुस्सा आता है, आना भी चाहिए। उसे गुस्सा आता है कि क्यों अगर आदमी के साथ कोई महिला वायलेंस कर रही है तो लोग हंस क्यों रहे हैं, व्हाई आर दे नॉट टेकिंग इट एज सीरियसली एंड व्हाई इज देयर नो सिमिलर सेंसेशनलिज्म फॉर वायलेंस अगेंस्ट मेन। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये डबल स्टैंडर्ड क्यों एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर मैं सोसाइटल रीजंस नहीं दूंगा, यहाँ पर मैं दूंगा प्राइमल रीजंस विच आर रिलेटेड टू नेचुरल सिलेक्शन। इसी वजह से चाहे तुम समाज में कैसा भी मूवमेंट ले आओ, समाज को किसी भी तरफ ले जाओ, ये जो प्राइमल इंस्टिंक्ट इंसानों के होते हैं ये चेंज नहीं होते। Alright, they can only be controlled and restrained to a certain extent। तो देखो वजह सबसे बड़ी ये है कि तुम समाज में कितना भी ज़्यादा लिबरलिज्म ले आओ, कितना भी ज़्यादा लेफ्ट आइडियोलॉजीज ले आओ जो कि कहती है कि देयर इज़ नो सच जेंडर रोल एज सच फॉर men and women। They can be swapped, they can be exchanged, men can take up the roles of women and women can take up the roles of men। बाकी सब कुछ सोशल कंस्ट्रक्ट है, जेंडर सोशल कंस्ट्रक्ट है, तुम्हारी बॉडी भी सोशल कंस्ट्रक्ट है, सब कुछ सोशल कंस्ट्रक्ट है। तो समाज में तुम वो चीज़ तो ला सकते हो, लिबरल आइडियोलॉजी ला सकते हो और जेंडर रोल्स को डाइल्यूट कर सकते हो। तो पुराना जो ओल्ड कह सकते हो वे ऑफ लिविंग था सोसाइटी का, वो फिर चेंज होते होते न्यू वे ऑफ लिविंग हो जाता है जहाँ पर टू सम एक्सटेंट देर इज अ स्मॉल चेंज इन द जेंडर रोल्स। मैंने कहा स्मॉल चेंज, मैंने ये नहीं कहा कि जेंडर रोल्स आर रिवर्स्ड। जो आइडियल यूटोपियन ड्रीम होता है लिबरल आइडियोलॉजी का कि हम लोग जेंडर रोल्स को इतना फ्लूइड बना देंगे कि मैन विल बी हैप्पीली एंजॉइंग द रोल्स ट्रेडिशनली रिजर्व फॉर वुमेन, वैसे ही वुमेन विल बी एंजॉइंग एंड बी वेरी वेरी केपेबल इन द रोल्स विच आर ट्रेडिशनली रिजर्व फॉर मैन। पर प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ये चीज़ अप्लाई नहीं होती। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ये होता है कि एक ही जेंडर अपने जेंडर रोल्स के शक्ल से बाहर आ पाता है और वो है वुमेन। ट्रेडिशनली वुमेन का काम होता था घर पर रहना और हाउस होल्ड को देखभाल करना, बच्चों की देखभाल करना। बेसिकली वॉट एवर दे डिड इट वॉज कनेक्टेड टू द हाउस होल्ड। चाहे भारत के सिविलाइजेशन की बात करो, चाहे तुम यूरोप के सिविलाइजेशन की बात करो, चाहे मेसो अमेरिकन सिविलाइजेशन की बात करो, मोर और लेस एवरीवेयर वुमेन हैड द सेम रोल, हाउस कीपिंग। बेसिकली आदमियों का काम था गोइंग आउट, हंटिंग, प्रोविजनिंग, ठीक है, वेल्थ लाना घर पे, प्रोविजंस लाना, बेसिकली प्रोवाइड करना, वॉर करना, ठीक है। तो आदमियों का काम था फाइटिंग अगेंस्ट द एनिमी, प्रोटेक्टिंग द हाउस होल्ड, प्रोटेक्टिंग द सिविलाइजेशन, ब्रिंगिंग इन प्रोविजंस, बीइंग अ प्रोवाइडर। मीनवाइल द वुमन टुक केयर ऑफ द हाउस एंड नर्चर्ड द हाउस। ऐसे चलते थे हम लोगों के ट्रेडिशनल जेंडर रूल्स, मतलब फॉर मोस्ट ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री। आज के टाइम पे ड्यू टू द एडवेंट ऑफ लिबरल आइडियोलॉजी एक स्मॉल चेंज आया है कि स्लोली स्लोली वुमेन आर एबल टू अफोर्ड टू ब्रेक आउट ऑफ दीज ओल्ड जेंडर रूल्स एंड ट्राई टू टेक अप द रोल्स विच वर ओरिजिनली परफॉर्म बाय मेन। ऑलराइट, तो इट कुड बी वर्किंग, इट कुड बी प्रोविजनिंग, इट कुड बी प्रोवाइडिंग, टू सम एक्सटेंट आर्म्ड फोर्सेस। पर हियर कम्स द कैच, आदमियों का रोल जो पहले था वही लार्जली आज भी है। आदमी ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि अपने पुराने जेंडर रोल्स को और उनके पुराने बर्डन ऑफ परफॉर्मेंस को बड़ी आसानी से छोड़ते हैं। जो रोल आदमियों का पहले था थ्रू आउट द हिस्ट्री, दैट रोल मोर और लेस रिमेन्स द सेम इवन टुडे। तुम्हारा काम पहले भी था प्रोविजनिंग, आज भी तुम्हारा काम यही है प्रोविजनिंग। ऑल द प्रेशर फ्रॉम योर फैमिली, फ्रॉम द बूमर्स, फ्रॉम एवरीवन इज दैट यू नीड टू बिकम अ गुड प्रोवाइडर इन द फ्यूचर, राइट। तो लिबरल नैरेटिव जो होता है इट सीक्स टू फ्लिप द जेंडर रोल्स आइडियली, और इन प्रैक्टिस द ऑल्टरेशन कैन ओनली बी सीन नोटिसेबली ऑन वन जेंडर। बाकी जो आदमियों का रोल है वो पहले जो था वही अब भी है लार्जली। उसी तरह से जो तुम्हारा ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशन है तुमसे, स्ट्रेंथ, कॉम्बैटिवनेस, डीलिंग विद थ्रेट, जो कि आदमियों पर मेनली होता है कि द मैन इज सपोज टू बी टफ, द मैन इज सपोज टू मेक श्योर दैट ही हैंडल्स वायलेंट सिचुएशंस बेटर। वो जो बहुत पुराने एक्सपेक्टेशंस थे मैस्कुलिनिटी के कि द मैन इज सपोज टू बी द प्रोवाइडर, तो प्रोवाइडर भी तो बनने के लिए तुम्हारे ऊपर प्रेशर है। उसी तरीके से प्रोटेक्टर बनने का भी तुम्हारे ऊपर प्रेशर है, पर ये चीज़ क्लियरली बोली नहीं जाती। स्पेशली हम लोग के समाज में एक आदमी को कभी भी इस चीज़ के लिए इनकरेज नहीं किया जाता कि एटलीस्ट अपने आप को वो ऐसा बना ले कि ही इज़ एबल टू एक्चुअली प्रोटेक्ट हिज ओन फैमिली अगेंस्ट फिजिकल थ्रेट्स, अगेंस्ट फिजिकल असॉल्ट्स। उसको हमेशा वीक बनाया जाता है, बताया जाता है कि जिम जाके क्या करोगे, बॉक्सिंग सीख के क्या करोगे, उससे तो तुमको रुपया नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, ठीक है। And then when something bad happens, when these boomers fight for 5 rupees with some random
झालमुड़ी वाला, then they call upon their son and when the son is not able to fight they then cry about some random politician कि ये politician की वजह से आज हम मार खा गए. Anyway, तो जो एक ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशन था आदमियों से कि तुम स्ट्रांग होगे, तुम कॉम्बैटिव होगे, तुम प्रोटेक्टर हो, ठीक है, इम्प्लिसिटली आज भी वो एग्जिस्ट करता है. प्रोविजन वाला, प्रोवाइडिंग वाला तो एक्सप्लिसिटली करता है, तुम्हें बोला जाता है कि प्रोवाइड करो प्रोवाइड करो प्रोवाइड करो. लेकिन स्ट्रेंथ वाला जो है वो यहाँ पर अपनी सोसाइटी में काफ़ी हद तक बोला नहीं जाता पर मन ही मन एक्सपेक्ट किया जाता है. बोला उसका उल्टा जाता है कि जिम जाओगे गंदे होगे, अग्रेशन दिखाओगे तो तुम गंदे हो, तुम अनपढ़ हो, अगर अग्रेसिव तरीके से बात कर रहे हो तो तुम अनपढ़ हो, अगर अपने लिए खड़े हो रहे हो किसी के खिलाफ तो तुम बेवकूफ़ हो, ठीक है. बट इन मैनी अदर कल्चर्स इवन नाउ 2025 में भी कई सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर आदमियों पर ये दो चीज़ें, प्रोविजन और प्रोटेक्शन, वायलेंस, इन दोनों का एक्सपेक्टेशन क्लियरली रखा जाता है. कई सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर आदमियों को डिस्करेज नहीं किया जाता फ्रॉम प्रैक्टिसिंग देयर प्रोटेक्टिव टेंडेंसी. इसीलिए तुम देखते हो कि जब कोई ऐसा वीडियो आता है जहाँ पर कोई आदमी किसी महिला को मार रहा है तो राइटफुली लोग गुस्सा होते हैं, काफ़ी आउटरेज होता है, क्योंकि ऑब्वियसली द वुमन इज़ वीक, शी इज़ नॉट केपेबल ऑफ डिफेंडिंग हर सेल्फ इन मोस्ट केसेस एंड द मैन इज़ हिटिंग हर, ठीक है. दैट इज़ अ विशियस क्राइम, ऑलराइट, वी ऑल अग्री कि उस पर आउटरेज होना चाहिए. पर जब वही काम वो महिला उस आदमी पे करती है कि मान लो वो उसको मार रही है, जो भी कर रही है, तो ये भी हो सकता है कि आदमी सही में फिजिकली वीक हो और उस महिला के मारने पे उसको बहुत ज़्यादा हार्म हो जाए. पर उसके बावजूद क्योंकि समाज ये एक्सपेक्ट करता है, प्राइमरली समाज ये एक्सपेक्ट करता है कि हाउ कैन अ वुमन बीट अ मैन, द मैन इज सपोज टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ. ये चीज़ें बाद में आती हैं कि अगर तुम अपना बचाव करोगे तो तुम्हारे ऊपर प्रॉब्लम हो जाएगी, जो भी होगी, यू नो व्हाट हैपेंस. लेकिन प्राइमल तरीके से अगर बात करें, एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी से अगर बात करें, तो हर एक आदमी तुम्हारे अराउंड जो है, दे एक्सपेक्ट यू टू बी स्ट्रॉन्ग एंड दे एक्सपेक्ट यू टू बी अ प्रोटेक्टर, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू फिजिकल अल्टरकेशंस. और इसीलिए जब लोग देखते हैं कि एक आदमी एक महिला से पिट रहा है तो वो हंसते हैं उसके ऊपर, बिकॉज दे सी हिम एज एन इवोल्यूशनरी फेलियर, ठीक है. फिर उसके बाद पूरा सोसाइटल जो नैरेटिव रहता है लिबरलिज्म का कि ऐसा कुछ नहीं है, प्रोटेक्शन सिर्फ एक मेल ट्रेट नहीं है, कुछ भी किसी जेंडर को असाइन नहीं किया जा सकता, दोनों जेंडर सब कुछ कर सकते हैं, इसमें कुछ फ़र्क नहीं है, जेंडर इज़ अ सोशल कंस्ट्रक्ट. समाज में ये चीज़ कितना भी फैला दो, पुरुषों के अंदर और महिलाओं के अंदर जो प्राइमल टेंडेंसीज होती हैं वो किसी सामाजिक नॉर्म से या फिर सामाजिक नोशन से चेंज नहीं हो सकती, ठीक है. कुछ हद तक रिस्ट्रेन की जा सकती हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अंदर ही अंदर इनहेरेंटली दे वुड स्टिल पोजेस दोज वेरी सेम इंस्टिंक्ट्स दैट हेल्प देम सर्वाइव ऑल थ्रू आउट हिस्ट्री. ये जो पुराने इंस्टिंक्ट थे, इसी से तुम लोग जिंदा रहे हो ना. डजंट मैटर वेदर यूर अ मैन और अ वुमन, योर इंस्टिंक्ट्स ऑल दिस टाइम it made sure that your ancestors stayed alive long enough that their bloodline would lead to you being born. तो जो कहीं पर मिस्टेक हो जाती है एवोल्यूशन की और तुम्हारा कोई एंसेस्टर वहाँ से साफ हो गया होता, तुम आज एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते. ये इतना इम्प्लिसिट है, इतना इनहेरेंट है, इतना प्राइमल है कि इसको तुम लॉजिकल माइंड से एक्सप्लेन नहीं कर सकते. कितने भी ज़्यादा आइडियोलॉजिकली लिबरल बन जाओ, अधिकतर लोगों के अंदर तुम देखोगे कि ऐसा कोई रील आता है जहाँ पर एक आदमी अपनी वाइफ से मार खा रहा है तो वो मजाक करेंगे ही करेंगे. इसलिए नहीं क्योंकि वो करना चाहते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि वो मतलब बुरे लोग हैं, इसलिए क्योंकि उनका कॉन्शियस माइंड समझ ही नहीं पा रहा कि उनको ये फनी वाली फीलिंग क्यों आ रही है. बिकॉज ऑन अ प्राइमल लेवल दे डू नॉट रिस्पेक्ट दैट मैन. नो बडी रिस्पेक्ट्स अ मैन हु गेट्स बीटन बाय अ वुमन इन पब्लिक या फिर ऑन कैमरा. दिस इज अ सैड रियलिटी. ये समाज की गलती नहीं है, ये उन लोगों की गलती नहीं है जो हंसते हैं, ये गलती नेचर की है, ये गलती हमारे एवोल्यूशनरी इंस्टिंक्ट की है कि हम लोग ऐसे आदमी की रिस्पेक्ट नहीं कर पाते जो कि एक महिला से मार खाता है और मार खाने के बाद फिर वो फिर कंप्लेन करता है कि उसने मुझे ऐसे मारा, ऐसे पीटा, ठीक है. मैन जस्ट कैन नॉट फाइंड देमसेल्फ टू रिस्पेक्ट समवन लाइक दैट. क्योंकि पुराने समय में अगर ऐसा आदमी आपके ट्राइब में हो तो आपका ट्राइब खत्म है. यू आर ओनली एज स्ट्रॉन्ग एज योर वीकेस्ट लिंक. मीनवाइल महिलाओं के केस में क्योंकि ट्रेडिशनल इवोल्यूशनरी वे में ऐसा ही बनाया गया है कि द मैन हैज़ बिन ट्रेडिशनली प्रोटेक्टिंग द वुमन फ्रॉम एक्सटर्नल थ्रेट्स. तो जब वो देखते हैं लोग सोशल मीडिया पे कि कोई महिला किसी आदमी के द्वारा मारी जा रही है, उसको कोई आदमी मार रहा है, तो एक जेन्युइन जो अंदर से प्रोटेक्टिव वाली फीलिंग आती है आदमियों के अंदर, वो आती है उनके अंदर बाहर, एंड देन दे आर लाइक वेरी वेरी आउटरेज्ड. होना चाहिए आउटरेज, ऑलराइट, यू शुड बी आउटरेज्ड अबाउट एनीवन गेटिंग हर्ट, ठीक है. पर जो ये डबल स्टैंडर्ड देखते हो कि द सेम थिंग इज हैपनिंग टू अ मैन, जैसे कि एक प्रेसिडेंट महाशय का हम लोगों ने देखा कुछ समय पहले, पीपल आर लाफिंग अबाउट इट, राइट, ठीक है, पीपल आर लाफिंग अबाउट इट. लेकिन अगर जेंडर रिवर्स कर दिया जाता है, कहता है ना कि इफ द जेंडर्स वर रिवर्स्ड तो आउटकम कुछ और होता है. ये इसीलिए बिकॉज व्हेन वी सी अ वुमन गेटिंग बीटन बाय अ मैन,
हम लोग के अंदर जेन्युइन एक प्रोटेक्टिव वाली इंस्टिंक्ट आती है एंड वी सी दैट मैन एज द एनिमी. मीनवाइल व्हेन वी सी अ मैन गेटिंग बीटन बाय अ वुमन वी जस्ट सी हिम एज अ वीक लिंक इन आवर ट्राइब. ये होना नहीं चाहिए, ना ही मैं इसको जस्टिफाई कर रहा, पर सैडली ये चीज़ नेचर में इवोल्यूशन के थ्रू एग्जिस्ट करती है और इसकी वजह से इंसान सर्वाइव कर पाए इस पूरे हार्श दुनिया में. एंड दे बिल्ड अ सिविलाइजेशन, दे केम दिस फार बेसिकली, were able to best some of the greatest dangers in this world. आज के टाइम पे क्योंकि कंफर्ट का टाइम है तो आज आप लोग बहुत छोटी मोटी हंसी देख लेंगे, जोक्स देख लेंगे. लेकिन स्टोन एज के टाइम में कोई ऐसा आदमी जिसके साथ ऐसा ह्यूमिलिएशन हो जाए तो वो ट्राइब के लिए बेसिकली एक लाइबिलिटी रहता था, डेड वेट रहता था और इसीलिए ट्राइब यूज टू लीव हिम बिहाइंड. ठीक है, तो पहले की दुनिया बहुत ब्रूटल थी, आज की दुनिया आराम वाली है, अच्छी है, लेकिन हम लोग के इंस्टिंक्ट्स जो हैं अभी भी वही वाले हैं, पुराने वाले हैं. ठीक है, हम लोग का ब्रेन चिप जो है वो चेंज नहीं हुआ, वो ज़्यादा इवॉल्व नहीं हुआ. Now, do I justify this? Do I justify men getting beaten by women? Absolutely not. The law should come down with full force against that woman whoever raises her hand on a man. और मैं तो ये चाहता हूँ कि एटलीस्ट आदमियों को ये राइट मिलना चाहिए टू डिफेंड दमसेल्व्स. पर मुझे मालूम है व्हाट हैपेंस इफ दे डिफेंड दमसेल्व्स. और इसीलिए बिकॉज दे कैन नॉट कॉन्शियसली डिफेंड दमसेल्व्स. ऐसा नहीं कि वो कमज़ोर है, ठीक है, वो कुछ रीजन से वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाते, तुम लोगों को पता है. तो क्योंकि वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाते और बाई स्टैंडर्ड्स देखते हैं कि ये तो बस खड़ा होकर मार खा रहा है. तुमने देखा होगा वीडियो में कि एक आदमी सड़क के बीच में खड़ा होकर बस थप्पड़ खाया ही जा रहा है, बस हाथ उसके पीछे वो थप्पड़ खाया जा रहा है. ठीक है, तो क्या मतलब वो कमज़ोर है? क्या वो फट्टू है? नहीं, वो एक वजह से खा रहा था थप्पड़, उसकी मजबूरी है. पर मैसेज क्या जाता है आसपास खड़े आदमियों के अंदर? क्या रही है तो लाइबिलिटी है, तो वीक मैन है, ही इज जस्ट गेटिंग बीटन बाय अ वुमन, है ना. और अंदर ही अंदर दे गेट डिसगस्टेड बाय हिम, अंदर ही अंदर दे लाफ एट हिम, दे रिडिक्यूल हिम. तो सोसाइटी इम्प्लिसिटली एक्सपेक्ट करती है कि तुम अब भी अपना पुराना जो जेंडर रोल था उसको फॉलो करो. प्रोवाइड करने के लिए कहती है पर प्रोटेक्ट करने के लिए कहती नहीं, पर एक्सपेक्ट करती है. इसीलिए जब तुम अपने उस वाले रोल में हार जाते हो या फिर दिखते हो कि हार गए, दे मेक फन ऑफ यू एंड दे थिंक दैट इट्स सम सॉर्ट ऑफ जोक. Many of these people do not even take all these things seriously कि देखो देखो वो उसकी वाइफ उसको मार रही है, हाँ हाँ सो फनी है ना. उनको लगता है कि जैसे छोटा बच्चा किसी को मार रहा है, क्या हुआ, मजाक है. ठीक है, माना कि मान लो उसकी वाइफ इतनी स्ट्रांग नहीं है कि कुछ डैमेज कर पाए आदमी पे. बात डैमेज की नहीं है, बात है डिसरिस्पेक्ट की, बात है इंटेंशन की कि हाउ डेयर यू रेज योर हैंड एट एनीवन. ठीक है, बात इंटेंशन की है. अगर आप इस चीज़ को कभी भी जस्टिफाई कर दें, इंटेंशन को, कि किसी के ऊपर भी हाथ उठा दो, डैमेज हो या ना हो, है ना, तो ये बहुत ही डेंजरस प्रेसिडेंट है. उसके बाद से आदमी यही सोचेगा कि यार हम तो फिजिकली वीक है, तो इसका मतलब हम जब चाहे तुमको मार सकते हैं, तुम मुझे नहीं मार सकते क्योंकि तुम स्ट्रांग. फिर तो वही हो जाएगा ना. ये इट्स अ डेंजरस प्रेसिडेंट टू टॉक अबाउट थिंग्स लाइक दिस. बट आई एक्सप्लेन द वेरी वेरी प्राइमल रीजंस बिहाइंड व्हाई देयर इज अ डबल स्टैंडर्ड्स व्हेन थिंग्स लाइक दीज हैपन. जैसा कि मैंने कहा कि सोसाइटी में कैसी भी आइडियोलॉजी ले आओ, चाहे राइट की ले आओ या लेफ्ट की ले आओ, वो जितनी ज़्यादा इनकंसिस्टेंट है विद द प्राइमल इंस्टिंक्ट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, उतने ही ज़्यादा तुमको करंट सोशल स्ट्रक्चर में लूप होल्स दिखेंगे. ठीक है, आजकल लोग बोलते हैं ना कि ये कौन सी इक्वालिटी है, बताओ एक तरफ आउटरेज हो रहा है और एक तरफ नहीं हो रहा है. तो तुम्हें समझना चाहिए कि जो इक्वालिटी का नोशन बनाया गया है उसमें तुमको लूप होल्स दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये इक्वालिटी का नोशन नहीं है, ये सेमनेस का नोशन है. इक्वालिटी और सेमनेस में फ़र्क होता है. इक्वालिटी कहता है कि एवरीवन रिगार्डलेस ऑफ रेस, जेंडर, whatever डिफरेंसेस शुड बी ट्रीटेड इक्वली. ठीक है, अपॉर्चुनिटी शुड बी इक्वल, आउटकम शुड ऑल्सो बी इक्वल. ये होता है इक्वालिटी. हम लोग क्या प्रीच करते हैं आजकल लिबरल सोसाइटीज़ में? सेमनेस, सब कुछ सेम है, हर चीज़ सेम, कोई डिफरेंसेस नहीं है जेंडर्स के बीच में, कोई डिफरेंसेस नहीं कल्चर्स के बीच में, सब एवरीथिंग इज सेम. ऑलराइट, एंड इट इज़ वेरी वेरी इनकम्पेटिबल प्रैक्टिकली. अगर आप कह दें कि सब कुछ सेम है, ठीक है, एवरीथिंग इज सेम बिटवीन मेन एंड वुमेन, कोई डिफरेंस ही नहीं है हम लोगों में, ना इमोशंस में डिफरेंस है, ना फिजिकल स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं, एवरीथिंग इज सेम. तो यू आर क्रिएटिंग अ सोसाइटी ऑफ डेलूजनल पीपल एंड यू विल बी क्रिएटिंग मोर एंड मोर लूप होल्स, जहाँ पर तुमको ऐसी चीज़ें होते हुए दिखेंगी सोशल मीडिया पे, और तुम बैठ के गुस्सा करोगे, आउटरेज करोगे कि बताइए डबल स्टैंडर्ड क्यों एग्जिस्ट करता है. फिर उस पर टाइप करोगे कि वेयर आर द लिबरल्स, वेयर आर द लेफ्टिस्ट्स. ठीक है, इस चीज़ को भी मैं एलैबोरेट करूंगा एक फ्यूचर वीडियो में. ये जो हाइव माइंड है ना, वेयर इज दिस, वेयर आर द सेक्युलर्स, वेयर आर द लिबरल्स, वेयर आर द लेफ्टिस्ट्स. ठीक है, उनको तुम बुला बुला के सोचते हो कि वो तुमको आके एक्सप्लेनेशन देंगे, वो घंटा एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाले. तुमको लगता है कि मतलब वो आके बताएंगे कि सॉरी मैं बहुत मतलब हिपोक्रेट था बहुत बड़ा, मुझसे गलती हो गई, अब मैं अपनी गलती मानता हूँ और अब मैं आपकी बात मानता हूँ. दे आर नेवर गोना डू दैट एंड देयर इज अ रीज़न व्हाई.
आई एक्सप्लेन अबाउट दैट रीजन इन द फ्यूचर वीडियो। अभी के लिए ये समझो कि कभी भी तुम पूछोगे कि वेयर आर XYZ पीपल, और तुम एक्सपेक्ट करोगे कि वो आके तुमको सूट करेंगे, कहेंगे कि हाँ आपने तो सही कहा था, मैं तो गलत है यार, या फिर मैं तो गलत थी, मेरा जो नोशन था वो गलत था। देर आर गोना कम, दे नो दैट दे आर बायस्ड, ओके, दे नो दैट दे आर बायस्ड, दे पुट ऑन अ फ्रंट टू शो दैट दे आर नॉट बायस्ड, दे आर फाइटिंग फॉर इक्वालिटी, दे आर नॉट फाइटिंग फॉर इक्वालिटी, दे आर फाइटिंग फॉर सेमनेस, दे वांट एवरीथिंग टू बी सेम। सच्चाई ये है कि अपने देश में तुम जैसी भी आइडियोलॉजी बना दो, वो आइडियोलॉजी उस देश में तभी एग्जिस्ट कर सकती है जब देश में पीस टाइम हो। अब पीस टाइम किससे आता है? जब कुछ आदमी देश के बॉर्डर्स पे, जो सबसे ट्रेडिशनल काम है आदमी का, प्रोटेक्टिंग द टेरिटरी विद वायलेंस, ये कर रहे होते हैं। जो सबसे ट्रेडिशनल काम होता है आदमी का, बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है, यूजिंग वायलेंस टू प्रोटेक्ट देयर ट्राइब। जब तक वो ये करते रहेंगे तब तक अपने देश के अंदर जितना तुम एक्सपेरिमेंट चाहो ये कर सकते हो। गलती से भी अगर तुम वहाँ पे ये चेंज ले आए कि वहाँ पे जो ट्रेडिशनल रोल है उसको तुम डाइल्यूट कर दिए, the outcomes can be very, very undesirable. So ideologies can only exist as long as some men, at least some men, are still sticking to their traditional gender roles of protecting with the use of violence.